जिनको निकालना है वो फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर लीजिए, दरोगा बीपीएससी दोनों निकल जाएगा। फाउंडेशन बैच भी स्टार्ट होगा। वो कल क्लास नहीं हुआ था इसलिए कल का वीडियो नहीं मिल रहा होगा। रजनीश कुमार जी क्या कह रहे हैं आप? कल मेरा छूट गया था। कुंदन कुमार कल क्लास ही नहीं हुआ था तो छूटेगा कैसे आपका? अरे भाई कौन हमरे बारात जा रहा है? स्टार्ट किया जाए। हिस्ट्री का क्लास कब से लेंगे? बहुत जल्दी हिस्ट्री लेने वाले भाऊ। कोई बात नहीं बाबू, पीडीएफ कोई अलग चीज़ नहीं है, पीडीएफ मार्केट में मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, किसी का रोजगार चल रहा है उससे। स्क्रीनशॉट नहीं हो पाता है क्यों? स्क्रीनशॉट ले ही नहीं सकते हैं किसी के भी एप्लीकेशन पे, केवल मेरे नहीं। प्रकाश कुमार नंदन जी कोई मैथ का टीचर बताइए भाई, आप देखिए आपके हिसाब से कौन अच्छे टीचर है। सब लोगों को गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कल का क्लास नहीं हो पाया था बाबू, सर्वर कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होने की वजह से कल का क्लास नहीं हो पाया था। आज स्टार्ट करते हैं। देखिए शाम वाले बैच में ना सर्वर थोड़ा सा बिजी होने लगता है शाम के वक्त में। ये सर किसी भी चीज़ की थोड़ी सी ऑनलाइन चीज़ों की ये खराबी है, क्योंकि शाम के वक्त में बहुत ज़्यादा यूजर्स बढ़ जाते हैं, जिस वजह से सर्वर प्रॉब्लम हो जाता है। इस वजह से इस बैच को आदमी थोड़ा सा शिफ्ट करेगा मॉर्निंग में। ठीक है, आज पढ़ लेते हैं, फिर मॉर्निंग में आज आप लोग को इस बैच को शिफ्ट कर देंगे, आप मॉर्निंग में पढ़ लेंगे लोग। रीज़न क्या है कि बार बार अगर ऐसा रहेगा ना तो ये कंजम्पशन होते रहेगा और आपका अक्सर क्लास डिस्टर्ब रहेगा। आप अगर देखेंगे तो सुबह के बैच डिस्टर्ब नहीं रहते हैं, जब भी डिस्टर्ब होता है 12-1 बजे के बाद डिस्टर्ब होता है, इसलिए इसको हम लोग मॉर्निंग में कर देंगे लोग। अब स्टार्ट देखिए, मॉर्निंग में हम इसे 10 AM से कर देंगे, 10 AM से। इससे क्या होगा, 9 AM में आप बायोलॉजी पढ़ते हैं तो एक तुरंत बायोलॉजी पढ़ेंगे, तुरंत फिजिक्स पढ़ लेंगे, आप लोग के लिए दिक्कत नहीं होगा। और 11 बजे जो फाउंडेशन वाले हैं वो पॉलिटी पढ़ लेंगे, इससे प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पर आपका बायो कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ आपका फिजिक्स हो जाएगा और यहाँ 11 बजे आपका पॉलिटी हो जाएगा, लाइन से हो जाएंगे। और अगर शाम में रखेंगे तो फिर सर्वर झेलता बड़ी दिक्कत हो जाता है बार बार। चलिए देखिए अब आगे स्टार्ट करते हैं। कल हम यहाँ तक समझा दिए थे, आज आगे आप लोग को बताते हैं। कल आप फिजिक्स कितने बजे पढ़ेंगे? कल से 10 बजे फिजिक्स का क्लास आपका कल से कितने बजे से हो जाएगा? 10 बजे से हो जाएगा। आगे देखिए 9 बजे बायोलॉजी पढ़ेंगे, उसके बाद 10 बजे क्या पढ़ लेंगे? फिजिक्स। 11 बजे से पॉलिटी पढ़ लेंगे, लाइन से हो जाएगा। हमारे लिए भी टाइम बचेगा क्योंकि यूट्यूब पे भी आप लोग का कोई वीडियो वगैरह नहीं जा पाता है, पूरा दिन भर इधर ही लग जाता है। देखते हैं, अभी जस्ट पढ़ा के ख़त्म करेंगे तब तक एक दरोगा का बैच आ जाएगा। देखिए बाबू, ये हम फार्मूला आपको बता दिए थे। यहाँ पर v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, इसके एप्लीकेशंस को भी बता दिए थे। जैसे अगर कोई चीज़ कह देता है, हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, इस फार्मूला के हिसाब से एक क्वेश्चन कहते हैं। फार्मूला कहेगा एक कार जिसका प्रारंभिक वेग 20 है, तो आपको पता है प्रारंभिक वेग 20 का मतलब u की वैल्यू कितनी कर रही है? 20 कह रहा है। ठीक है, प्रारंभिक वेग 20 है। इसके ऊपर त्वरण लगा, इसे रोकने के लिए त्वरण लग रहा है। तो जब रोकने के लिए त्वरण लग रहा है तो ये त्वरण तो निगेटिव में होगा। रोकने के लिए लग रहा है तो कैसा होगा? निगेटिव होगा। रोकने के लिए इसे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का क्या लग रहा है? त्वरण लग रहा है। चलिए भैया, रोकने के लिए लग रहा है, कितनी दूरी जाकर ये रुक जाएगा? तो आप थोड़ा भाषा समझिए। रुक जाने का मतलब अंतिम वेग क्या होना चाहिए? 0। जब तक किसी चीज़ का अंतिम वेग 0 नहीं होगा वो कोई भी चीज़ तो कभी भी रुकेगी ही नहीं। तो इसमें 2 इशारा में कह दिया कि रुकना है तो अंतिम वेग जो है 0, कह रहा है कितनी दूरी तय करके रुकेगी। अब यहीं से आप सॉल्व कर लीजिए इसको। देखिए v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, v की जगह 0 तो 0 का स्क्वायर करेंगे 0, u स्क्वायर की जगह 200 का स्क्वायर करेंगे, 20 का स्क्वायर करेंगे 400, 2as। तो a का वैल्यू तो माइनस में है ना, क्योंकि गाड़ी को रोकना है।
आपको पहले ही बताया त्वरण के बारे में, कल समझाए थे परसों के क्लास में, कल तो क्लास नहीं हुआ था, कि जब कभी भी स्पीड बढ़ाना होता है तो त्वरण पॉजिटिव हो जाता है, और जब कभी भी स्पीड को घटाना होता है तो त्वरण निगेटिव हो जाता है। तो यहाँ तो रोकना ही है तो निगेटिव हो जाएगा, तो ये प्लस की जगह पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -2as हो जाएगा, तो 2 के जगह पे 2 ही रहेगा, और 2 में 10 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 इंटू s यानी दूरी है, ये ऐसे हो गया। अब ये -20s है, इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा +20s बराबर 400, 0 से 0 कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, कितनी दूरी पर जाकर रुकेगा, तो 20 मीटर की दूरी पर जाकर रुकेगा। यहाँ पर कुछ दिमाग नहीं लगाना है, आपको इशारे में कहता है कि रुक जाएगा, मतलब वो आपको बताना चाह रहा है कि भाई आप एग्जाम में ऐसा कीजिए कि रुक जाएगा, मतलब भी की वैल्यू क्या रखिए, 0 रखिए। तो हम आपको कल इस पे भी क्वेश्चन समझा दिए थे, इस पे भी समझा दिए थे, इस पे भी समझा दिए। इस वाले फॉर्मूला पे कुछ खास यूज नहीं होता है। ये क्या कहता है कि ये टीवां सेकंड में दूरी की बात करता है। टीवां सेकंड का मतलब क्या होता है, जैसे हम कह दें कि आप 5वें सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा, तो अलग अलग चीज़ें होती हैं, इसको समझिए। जैसे कोई वस्तु चलना चालू कर रही है, अभी यहाँ है, अगले सेकंड यहाँ है, अगले सेकंड यहाँ पे आ गई, फिर अगले सेकंड यहाँ चली आई, तो इसमें कहने का सेंस क्या है, ये पहला सेकंड है और ये दूसरा सेकंड, ये तीसरा, ये चौथा सेकंड है। यहाँ लिख देते पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो जब कभी भी कहेगा कि 4 सेकंड में चली गई दूरी, तो 4 सेकंड में चली गई दूरी आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि टाइमिंग दिया हुआ है यहाँ पर, तो आप 4 सेकंड में चली गई दूरी यहाँ निकाल सकते हैं। तो 4 सेकंड में चली गई दूरी का मतलब क्या होता है कि पहले सेकंड से लेकर और चौथे सेकंड तक चली गई टोटल दूरी को हम कहेंगे कि ये 4 सेकंड में चली गई दूरी है, यानी ए से लेकर पूरे यहाँ तक दूरी ये है। लेकिन अगर हम कह देते हैं कि जैसे मान लीजिए कि 3 सेकंड में चली गई दूरी, तो 3 सेकंड में चली गई दूरी ये नहीं है, 3 सेकंड में चली गई दूरी ये है। लेकिन अगर हम कह दें कि तीसरे सेकंड में चली गई दूरी, तो ये 3 सेकंड टोटल नहीं है, केवल तीसरे सेकंड। तो देखिए पहला सेकंड में इतना गया, दूसरा सेकंड में इतना गया और तीसरा सेकंड में ये यहाँ से यहाँ पहुँच गया। तो तीसरे सेकंड की दूरी तो बस यही वाली है ना। तो 3 सेकंड में दूरी अलग चीज़ होती है और तीसरे सेकंड में दूरी अलग चीज़ हो जाती है। समझ में आया कि नहीं आ गया? आगे बढ़ें। तो वो जब भी कहेगा कि तीसरे सेकंड, चौथे सेकंड या 5वें सेकंड में चली गई दूरी क्या होती है, तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। आपके क्वेश्चन दिया है मटेरियल में, आप लोग को मटेरियल दे दिए थे, उसमें एक क्वेश्चन कह रहा है, इसी पर कह रहा है कि एक वस्तु विरामा से चलना प्रारंभ करती है। तो देखिए कोई भी वस्तु विरामा से चलना प्रारंभ करेगी, u बराबर क्या हो जाएगा 0। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है उस पर 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण लग रहा है। उसका त्वरण कितना है, a बराबर 6 है। कह रहा है कि उसका पहला और दूसरे उसके क्वेश्चन कह रहा है कि उसके दूसरे तीसरे उसके पहले, दूसरे तथा तीसरे सेकंड की चली गई दूरी बताइए। तो यहाँ निकालेंगे हम लोग इस फॉर्मूला से, s बराबर क्या हो गया, u प्लस a/2 2t - 1। अब कह रहा है कि दूसरे सेकंड की दूरी निकालना है, तो यहाँ s बराबर, ये विरामा से चलती है तो 0 हो जाएगा। त्वरण a की जगह पे कितनी है, 6 दिया गया है बटा 2। कह रहा है कि दूसरे सेकंड में दूरी, यानी दूसरे सेकंड में दूरी कहेगा तो पहला वाला भी दूरी, दूसरा वाला भी दूरी। दूसरे सेकंड की दूरी का मतलब होता है पहले सेकंड में चला है उसको इग्नोर कर दीजिए, जो दूसरे सेकंड में चला है। तो यहाँ पे t का वैल्यू कितना होगा, 2 होगा, क्योंकि वो दूसरा सेकंड कर रहा है। यहाँ 2 पहले से है और यहाँ पे फिर लिखेंगे 2 -1। सॉल्व कीजिए, कितनी बार में कटेगा, 3 बार में। तो ये हो जाएगा 4 में 2 दूनी 4 में से 1 गया 3 और 3 तरीके 9। कितनी मीटर चल जाएगा, 9 मीटर। इसी तरह आप किसी को भी निकाल सकते हैं। तो ये 4 फार्मूला होते हैं सब, हालांकि चौथे का यूज ना बराबर होता है। 3 ही फार्मूला होते हैं, सब गैलीलियो के गति संबंधित समीकरण। इसी फार्मूला को आप दोबारा यूज कर, 3 फार्मूला हम तीनों यहाँ लिख देते हैं, मेन तीनों ही था। एक होता है v बराबर u प्लस AT, s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। चौथा बोलेंगे v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, यही ना होता है। लेकिन अगर हम यही कह दें कि अगर हमको गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी के हिसाब से गति करना है, तो जब कभी भी हम लोग दाहिने ऐसे गति करते हैं तो इसे लीनियर मोशन कहते हैं। इसमें हम लोग त्वरण की जगह पे a का यूज़ करते हैं। लेकिन जब हम ऊपर नीचे गति करते हैं तो इसे हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशनल मोशन। तो इसमें हम लोग a के जगह पे बस g का प्रयोग करते हैं और कुछ नहीं। तो जब हमें गुरुत्वाकर्षण लिखना है तो ऐसा भी तो क्वेश्चन पूछ देगा ना। जैसे हम कह देते हैं
ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा। जैसे इस फॉर्मूला पे एक बार जरा देखिए, कहेगा कि एक वस्तु विरामा से चलना प्रारंभ करती है, उसका त्वरण 2 है, तो 3 सेकंड बाद कितनी दूरी तय करेगी। इसी चीज़ को ऐसे ही पूछ सकता है ना, एक वस्तु विरामा से चलना प्रारंभ करती है, उसका त्वरण 6 है, 3 सेकंड बाद कितना ऊंचा गया रहेगा। तो भाई ऐसे किसी चीज़ को आप ऐसे भी फेंक सकते हैं और किसी चीज़ को ऊपर भी ऐसे फेंक सकते हैं। तो एग्जामों में आपको बता के थोड़े पूछेगा कि क्वेश्चन क्या पूछना है। तो हम लोग तो दाहिने बाएं वाला देख लिए, ऊपर नीचे वाला देखिए। ऊपर नीचे कैसे देखते हैं, सेम फॉर्मूला होता है, इसमें भी बस कुछ करना नहीं है, आपको दिमाग में नहीं लगे। जहाँ जहाँ ए लिखा है, जहाँ जहाँ ए लिखा है, बस वहाँ वहाँ क्या लगा देना है, जी। जैसे v बराबर u प्लस जी टी, यू प्लस जी टी, एस बराबर यू टी प्लस जी, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। यहाँ देखिए v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2GS। कुछ नहीं करना है। देखिए जब कभी भी त्वरण क्षैतिज लगता है यानी हॉरिजेंटल लगता है तो उसे ए से दिखाते हैं, वही त्वरण जब ऊपर नीचे लगता है तो उसे जी से दिखाते हैं। समझ में आया। अब इसमें एक चीज़ और समझिएगा, आपको समझने के लिए ज़रूरी है, कॉन्सेप्ट के लिए। जी की वैल्यू जब कभी भी ऊपर जाइएगा तो निगेटिव हो जाता है, क्योंकि आप जा रहे हैं ऊपर और ज़मीन खींचेगा नीचे, तो आपके में पॉजिटिव चीज़ें थोड़ी आएगी। समझ में आएगी नहीं, ज़मीन खींच रहा है नीचे, आप जा रहे हैं ऊपर, तो एक ठो निगेटिव है कि नहीं, दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है। लेकिन जब कभी भी कोई वस्तु ऊपर से क्या आएगी, नीचे आएगी, ऊपर से नीचे आएगी, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप कुतुब मीनार से नीचे कूद जाइए और ज़मीन भी आपको नीचे कूदा रहा है, तो और हड़ाहे कूदेंगे नीचे, हाचाक से मुँह हाथ फोड़ लेंगे। तो ये कहाँ प्लस होगा और कहाँ माइनस होगा, ये आप बच्चा वाला चीज़ है, आप आराम से पता कर सकते हैं। अगर किसी चीज़ को हम ऊपर फेंकते हैं तो ये क्या होगा, माइनस होगा, और किसी चीज़ को नीचे छोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब इस पे 4 टाइप का क्वेश्चन घुमा घुमा आपसे पूछेगा और आप नहीं बता पाएंगे तो दिक्कत है। देखिए ना, यहाँ इस फॉर्मूला में और इस फॉर्मूला में क्या अंतर है। ऐसे ऐसे गति किया तो त्वरण की जगह पे हम ए लिख दिए, ऊपर नीचे गति किया तो जी लिख दिए। यहाँ देखिए, अगर गति बढ़ा रहा था तो ये पॉजिटिव था, घटा रहा था तो निगेटिव था। समझ में आया कि नहीं। तो वैसे भी तो ऊपर फेंकेंगे तो निगेटिव है, ऊपर फेंकेंगे तो निगेटिव है, क्योंकि ऊपर जाइएगा तो आपका गति धीरे धीरे घटते जाएगा और नीचे आइएगा तो और तेज आते जाइएगा धीरे धीरे। अब इस पे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, तो एक एक करके देखते हैं हम। इससे पहले आपको क्वेश्चन बता देते हैं, फिर इससे बताएंगे। जैसे क्या हो गया इनका, कोई दिक्कत नहीं इन लोग को। टेस्ट सीरीज कब आएगा, अब मॉर्निंग 8 बजे नहीं कर पाएंगे बाबू, मॉर्निंग 8 बजे नहीं, 10 बजे मॉर्निंग में होगा फिजिक्स। कल फिजिक्स 10 बजे मॉर्निंग में हो जाएगा। बायोलॉजी 9 से 10, 10 से 11, 9 से 10 बायोलॉजी, 10 से 11 आपका फिजिक्स हो जाएगा। पहला क्वेश्चन, पहला फॉर्मूला क्या है, v बराबर u प्लस जी टी, यू प्लस जी टी। ये माइनस भी तो हो सकता है। चलिए इसमें हम 2 तरह से क्वेश्चन बना के देखते हैं। मान लीजिए कि कोई वस्तु है, इसे हम लोग यहाँ से फेंकते हैं, कि किधर फेंकते हैं, ऊपर की ओर फेंकते हैं, तो इसका प्रारंभिक वेग 0 भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। देखिए कैसे, हम ये मार्कर को रखे हैं ना, अभी इसका प्रारंभिक वेग 0 नहीं है, क्योंकि अभी तो हमारा हाथ का ही स्पीड है। तो हमारे हाथ का स्पीड जितना है, इसने तो पहले ही अपने से उतना ले लिया है, उसके बाद ये छूट के जाएगा। तो इसका प्रारंभिक वेग मान लीजिए 10 है। प्रारंभिक वेग कितना है, 10। अब आपको पता है जी की वैल्यू पता ही, आपको कहेगा कि बताइए 5 सेकंड के बाद ये कहाँ तक गया होगा, 5 सेकंड बाद ये इसका स्पीड क्या होगा। समझे ना, 5 सेकंड बाद इसका स्पीड क्या होगा। तो आपको फॉर्मूला पता है, v बराबर क्या होता है, u प्लस जी टी। लेकिन ऊपर जा रहा है तो माइनस जी टी हो जाएगा। तो यहाँ आप कैसे निकालिएगा, v बराबर u के जगह पे क्या होगा 10, और ऊपर जा रहा है इसलिए माइनस, g की जगह पे क्या होता है 9.8। आपको पता है g की वैल्यू कितनी होती है, 9.8। इतना तो बच्चा नहीं है आप लोग, g बराबर 9.8 होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको आप अप्रॉक्स कितना मान सकते हैं, 10। ऐसे 3 ताड़ कर दीजिएगा तो लगभग 10। तो प्रारंभिक वेग ये जी के जगह पे क्या लिख देते हैं 10, और कितना टाइम के बाद पूछ रहा है, 5 सेकंड के बाद पूछ रहा है। तो ये देखिए, ये माइनस में दिखाने लगता है। जब भी ऊपर जाएंगे ना तो क्या हो जाता है, उसकी स्पीड को माइनस दर्शाने लगता है कि कितने स्पीड से ये इसको भेजा गया है यहाँ पे। तो इसमें माइनस का मतलब होता है कि आपका स्पीड क्या हो रहा है, निगेटिव, दूसरे डायरेक्शन में जा रहे हैं सब। तो कभी भी स्पीड को इसमें माइनस और प्लस से नहीं घबराना चाहिए। अब इसी को उल्टा पूछेगा, उल्टा पूछेगा तो कह देगा किसी वस्तु को ऊपर से हम क्या किए, नीचे फेंक दिए, ऊपर से नीचे फेंके हैं।
यहाँ मान लीजिए ऊपर से नीचे गिरा रहा है, तो इसका अगर फेंकेंगे नीचे, देखिए फेंकेंगे तब u का वैल्यू 0 नहीं होगा, और छोड़ देंगे तब u का वैल्यू 0। देखिए यहाँ देखिए, अभी इस मार्कर का स्पीड कितना है, 0। छोड़ दिए तो 0 से स्टार्ट किया, लेकिन ऐसे देखिए, ऐसे ढकेल के फेंकेंगे तब 0 नहीं है, क्योंकि हम कुछ स्पीड अपने हाथ से ही इसको दे रहे हैं। तो मान के चलिए किसी चीज़ का इसको क्या किया गया, गिराया गया, तो इसका प्रारंभिक वेग 0 है। कहेगा 2 सेकंड बाद बताइए कितना चाल हो जाएगा, तो 2 सेकंड बाद बताइए v बराबर क्या होगा, u की जगह पे कितना है 0, नीचे आ रहा है तो नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, g का वैल्यू 10, कितने सेकंड बाद, 2 सेकंड बाद, कितना हो गया v बराबर 20। ये सेम फॉर्मूला लगता है जो पहले लगता है, बस अंतर यही है कि जहाँ जहाँ a है वहाँ वहाँ आपको लगा देना है g, ऊपर जाएगा तो कर देना है माइनस, और नीचे आए तो कर देना है प्लस, क्योंकि जैसे जैसे कोई चीज़ नीचे की ओर आएगी वैसे वैसे उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। जैसे एक और क्वेश्चन बताइए ना, देखते हैं बना लेते हैं कि नहीं। दूसरा वाला फॉर्मूला क्या था, दूसरा फॉर्मूला था s बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर होगा, अगर ऊपर नीचे होगा, माइनस भी हो सकता है। जैसे हम कह दें कि किसी वस्तु को, या किसी एक मीनार है, इस मीनार की छत से किसी वस्तु को नीचे की ओर फेंका नहीं जाता है, गिराया जाता है, तो गिराएंगे तो इसका प्रारंभिक वेग कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कह रहा है कि अब नीचे आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो g का वैल्यू प्लस 10 ले लेंगे, क्योंकि नीचे आ रहा है, नीचे फेंक रहा है यहाँ पर। अब कह सकता है कि बताइए तो 2 सेकंड के बाद ये कितनी दूरी पर जाके कितना दूरी तय कर लिया होगा, कितनी टाइमिंग के बाद पूछ रहा है, 2 सेकंड बाद। तो आपको पता है दूरी के लिए, दूरी यानी ऊंचाई, यही निकालना है। प्रारंभिक वेग कितना दिया है, 0, कितने सेकंड बाद पूछ रहा है, 2 सेकंड, ये तो टर्म से 0 होगा, नीचे आ रहा है इसलिए प्लस हाफ, g के जगह पे 10, t कितना है 2, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, इससे इसको काटिए 5 बार में, 5 चौकों 20, s बराबर 20। 2 सेकंड में ये कितना आ चुका रहेगा, 20 मीटर तक आ चुका रहेगा। समझ में आया कि नहीं आ गया। तो बस दोनों में कुछ चेंजिंग, खास चेंजिंग नहीं है, बस आपको फॉर्मूला को हल्का सा चेंज करके रख देना है। आगे बढ़े, आपके मटेरियल में जो आप PDF दिया गया उसमें 2-3 न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, उसको बनाइएगा, सेम फार्मूला पे बनेगा। नहीं बने तो 4 बार प्रैक्टिस करिएगा, कैसे नहीं बनेगा। आप लोग प्रैक्टिस ही नहीं करते हैं, कहते हैं कि बनता नहीं है। फॉर्मूला याद रहेगा आप लोग को, v बराबर u प्लस AT लीनियर के लिए, ऐसे ऐसे के लिए, v बराबर u प्लस GT ये ऊपर नीचे के लिए होता है। जो यहाँ निकालना है वही चीज़ को यहाँ निकाल देना है। आगे बढ़ें, क्या कमेंट कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं लोग। अच्छा, g बराबर 9.19.6 आ रहा है। अगर आप लोग g बराबर 9.8 लिखेंगे तो अलग आएगा, एक्यूरेट होता है 9.8। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उपलब्ध करा दे, ठीक है करा देते हैं सर। दीपेंद्र कुमार जी कोटा से हैं, खुश रहिए, प्रणाम। एक क्वेश्चन देखिए, ये बताइए, आपको पता है कि त्वरण जो होता है, एक्सीलरेशन जो होता है, वो हमेशा स्पीड को या तो बढ़ाएगा या तो घटाएगा। अगर एक्सीलरेशन आ गया, जैसे हम कहते हैं कि 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन है, यानी ये स्पीड को तो कांस्टेंट छोड़ेगा ही नहीं, हर सेकंड 5 मीटर पर सेकंड बढ़ाते रहेगा। और अगर हम कह दें कि त्वरण 5 मीटर पर सेकंड निगेटिव है, तो स्पीड को तो फिक्स छोड़ेगा ही नहीं, हमेशा ये घटा रहा है। क्या कर रहा है, घटा रहा है। अब एक बात बताइए, अगर कोई चीज़ है जिसके स्पीड फिक्स है,
मतलब स्पीड बढ़ ही नहीं रहा है ना घट रहा है, तो उसका त्वरण क्या हो जाएगा, जीरो। अगर किसी चीज़ का एक्सीलरेशन जीरो है तो उसका स्पीड क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, अगर त्वरण जीरो है तो समझिएगा उसकी स्पीड ना बढ़ रही है ना घट रही है। फ्लाइट में जाइएगा ना जहाज़ में, तो जहाज़ में ऊपर उड़ाने के बाद जहाज़ में पायलट क्या करता है, चुपचाप आराम से बैठ जाता है, क्योंकि उसमें त्वरण क्या होता है, एकदम फिक्स हो जाता है। त्वरण उसको में एक्सीलरेशन जीरो कर देता है, सेम स्पीड से जहाज़ उड़ती रहती है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आगे बढ़े। एक बार क्वेश्चन पूछा था कि किसी सर्कुलर पाथ पर, ध्यान से देखिएगा, किसी सर्कुलर पाथ पर कोई वस्तु 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है, बताएंगे इसका एक्सीलरेशन जीरो होगा या फिर जीरो नहीं होगा, जीरो होगा या नहीं होगा। देखिए अगर स्पीड घटे बढ़ेगा तब तो वो जीरो हो जाए, अगर स्पीड फिक्स रहेगा तो एक्सीलरेशन होगा ही नहीं, नो। और स्पीड अगर घटे बढ़ेगा तो एक्सीलरेशन होगा। हम आपसे पूछते हैं, कितने लोग बता सकते हैं कि कोई वस्तु है इस सर्कुलर पाथ पर 40 के कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, एकदम फिक्स स्पीड से चल रही है, क्या इसके अंदर एक्सीलरेशन देखने को मिलेगा, बताएंगे यस या नो। नहीं देखने को मिलेगा। जितने लोग कह रहे हैं कि नहीं देखने को मिलेगा, सब लोग का आंसर गलत है। जितने लोग कह रहे हैं यस, उन लोग का सही है। नो वाले सारे लोग गलत हैं। नो, जितना आंसर लोग नो दे रहे हैं सही, गलत है। देखिए बाबू, हम आपको पहले बताएं कि जो एक्सीलरेशन होता है वो विस्थापन को देखता है, वेग को देखता है। एक्सीलरेशन चाल नहीं देखता है, स्पीड नहीं देखता, वो वेलोसिटी देखता है। तो वेलोसिटी तो इसकी चेंज होगी ना जी, इधर पॉजिटिव है, अभी डायरेक्शन इधर है तो पॉजिटिव है, वही 40 वाला जब इधर जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो मान लीजिए अगर हम कह दें कि ये 5 और -5 एक ही चीज़ थोड़ी है, दोनों अलग अलग चीज़ है। दोनों में अगर गैप देखेंगे तो 10 का गैप है। तो कभी भी सर्कुलर पाथ पर स्पीड फिक्स होने के बावजूद भी उसका डायरेक्शन बदल जाता है और एक्सीलरेशन डायरेक्शन को देखता है। इसलिए सर्कुलर पाथ पर स्पीड कांस्टेंट होने के बावजूद भी एक्सीलरेशन जो होता है वो होते रहता है। इसलिए कभी भी आप गोला में साइकिल चलाइएगा ना तो सेम स्पीड में रहने के बावजूद भी आप डिसबैलेंस हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ एक्सीलरेशन लगता है, वो स्पीड को बढ़ाता और घटाता है। इसलिए आप मोड़ के समय में थोड़ा सा स्पीड वगैरह घटाते हैं, हालांकि वो एक अलग टॉपिक होता है, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये स्पीड और त्वरण में समझ में आ गया। आगे जो है ना, ये आपको बहुत सारे लोग को जी वाली चीज़ों में कन्फ्यूजन होगा। तो ये मोशन का तो चीज़ ही नहीं है, ये तो ग्रेविटेशन का है, जी का वैल्यू वो तो यहाँ आया था तो हम रिलेट कर दिए थे। एक बात बताइए, तो क्वेश्चन देखिए, तो अगर हम किसी चीज़ को यहाँ से नीचे की ओर छोड़ते हैं, नीचे की ओर छोड़ देते हैं, तो जैसे जैसे वो नीचे आएगा उसका स्पीड बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। हम किसी चीज़ को सिंपली बहुत ऊंचाई से फेंके नहीं है, हल्का सा यहाँ से ड्रॉप कर दिए, जैसे जैसे ये नीचे आएगा इसके खिंचाव तेज़ी से होगा, क्योंकि इसे खींच कौन रहा था, पृथ्वी। और जैसे जैसे करीब आएगा और तेज़ी से खींचेगा। जैसे पतंग होता है, पतंग जब दूर रहता है तो आराम से खींचते हैं, जब पास आ जाता है तो बहुत जल्दी जल्दी खींचा जाता है। तो जैसे जैसे आप पृथ्वी के करीब आएंगे उसके द्वारा खींचने के लिए लगाए जाने वाला खिंचाव बल धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, किसी को कोई दिक्कत। खिंचाव बल उसका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जैसे जैसे ऊपर जाएगा उसकी स्पीड क्या होती जाएगी, घटेगी। जैसे जैसे ऊपर जाएगा उसकी स्पीड घटेगी। ऊपर भेजेंगे ना किसी चीज़ को तो इसकी स्पीड घटते जाएगी। और एक वक्त आएगा जब इसका लास्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लास्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो। किसी को कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। लास्ट वेलोसिटी इसका जीरो हो गया। ऊपर जाने पे घटेगा, नीचे आने पे बढ़ेगा। मौत के कुआं में कौन वाला प्रोसेस होता है, मौत के कुआं में क्रिटिकल स्पीड का वैल्यू होता है। वो आपको सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में बताएंगे। उसे कहते हैं क्रांतिक वेग या क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी से कोई भी चीज़ नीचे नहीं गिरती। ये पानी का बोतल है ना, पानी का बोतल है, ये नीचे नहीं गिरेगा। देखिए राउंड कर दिया ना, इसमें से पानी नहीं गिरा है। तो एक खास वेलोसिटी होनी चाहिए, उससे नीचे करिए, आराम से ले जाएंगे तो गिर जाएगा, आराम से ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। तो ये आगे आपको बताएंगे जब सर्कुलर मोशन पढ़ाएंगे तब। सर्कुलर मोशन में ये चीज़ पढ़ाएंगे मौत के कुआं में। देखिए ढक्कन खुला हुआ है,
पानी का ढक्कन क्या हो, खुला, और आपके सामने हम झुका के देखिए, जहाँ स्पीड कम हुआ पानी गिर गया। तो एक मिनिमम स्पीड चाहिए, वो मिनिमम स्पीड की, अभी देखिए अब की बार नहीं गिरे, ओह अभी भी स्पीड कम है। तो इसके लिए क्या होता है कि एक मिनिमम स्पीड की चाहिए होती है। उस मिनिमम स्पीड से अगर नीचे रहेंगे तो गिर जाएंगे, उससे ऊपर रहेंगे तो नहीं गिरेंगे। बाल्टी में पानी लेके आप बचपन में इसे घुमाते होंगे, नहीं गिरता होगा पानी, क्योंकि एक फिक्स स्पीड चाहिए। उसी स्पीड को हम लोग क्रिटिकल वेलोसिटी या क्रांतिक वेग के नाम से जानते हैं। कल क्लास नहीं हुआ था सर, दीपक कुमार कह रहे हैं सर हम हर सब्जेक्ट में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं। अरे नौकरी लेके जाओ यार, एक्सपर्ट क्या बनने है। मोशन समझ में आ गया। एक ये मोशन जो है वो लीनियर है, इसके लिए हमें त्वरण ए का यूज करते हैं। और ये वाला जो है, ये जो है आपका ग्रेविटी के लिए है। ऊपर नीचे जब आइएगा तो ग्रेविटी की वैल्यू पॉजिटिव होगी, ऊपर जाएंगे तो ग्रेविटी की वैल्यू निगेटिव होगी। हालांकि ये चैप्टर ही अलग है, इसलिए इस पर अभी विशेष ध्यान नहीं देंगे। ये वाला क्या है, डायरेक्शन अच्छा सीधा रहेगा तो आपका पॉजिटिव होगा, नहीं तो निगेटिव हो जाएगा। इसमें एक और तरह का मोशन होता है, जरा देखिए तो, अगर हम किसी चीज़ को यहाँ से उठा के और इस तरह से फेंक दें तो ये ससुरा जो है ना, ये दो को चीज़ फॉलो कर दिया। गलती ये हुआ कि जब ये ज़मीन से उठा ना तो ये इस पर ग्रेविटी लग गई, ज़मीन से जैसे उठा तो ये ग्रेविटी लग गई, और साथ साथ ही ससुरा ऊपर नीचे नहीं किया, आगे भी बढ़ा। तो इसके अंदर लीनियर भी है और ग्रेविटेशनल भी है। देख रहे हैं, लीनियर भी है और ग्रेविटेशनल भी है। ये ऊपर भी जा रहा है, देखिए अगर इसको नीचे को बेस मानते हैं तो हर एक पल ये थोड़ी ऊंचाई इसकी बढ़ रही है, लेकिन साथ साथ ये दूरी भी आगे बढ़ रहा है। ये जो दोनों का मिला जुला है, समझ में आया कि नहीं है। तो ऐसे गति को हम लोग प्रक्षेप गति या प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। इसे क्या कहेंगे, प्रक्षेप या प्रोजेक्टाइल, प्रक्षेप या प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल। इसमें ना आपको एग्जाम में फॉर्मूला से क्वेश्चन पूछता है और अक्सर फंस जाते हैं। प्रक्षेप का पथ ये कैसे होता है, ये परवलय के समान होता है, पैराबोला के जैसा होता है। पहला तो क्वेश्चन यही पूछेगा, प्रक्षेप का जो पथ होता है यानी ये रास्ता होता है, ये कैसा रास्ता होता है। भैया तो ये पैराबोला है, तो उसी को क्या कहते हैं, परवलय। तो प्रक्षेप का जो पाथ होता है, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। प्रक्षेप का पथ कैसा होता है, परवलयाकार होता है। इसमें तीन चीज़ें का हमेशा ध्यान रखिएगा, और इसी तीन से अक्सर क्वेश्चन पूछता है, लड़का फंस जाता है। क्या क्या तीन चीज़ें को, अगर कोई चीज़ है ए से हम इसे प्रक्षेप कराएं बी के लिए, प्रक्षेप का मतलब क्या होता है, प्रोजेक्टाइल, तो हम ए से प्रोजेक्टाइल करा दिए इसको, कहाँ के लिए, बी के लिए। तो इसमें तीन चीज़ें ध्यान दीजिएगा। पहला चीज़ ये कि इसके पास कुछ हाइट भी है, कुछ टाइम भी लगाया होगा और कुछ दूरी तय किया होगा। तो पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच जाने में ये तीन चीज़ें काम किया होगा। सबसे पहला, इसके को कुछ ना कुछ हाइट में इसके पास हाइट होगा। हाइट समझते हैं, देखिए हाइट यहाँ भी है, हाइट यहाँ भी है, और ये भी हाइट है, ये भी हाइट है। तो जब भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है ना, तो हाइट नहीं पूछता है, एच मैक्स पूछता है, मैक्सिमम हाइट पूछता है कि बताइए इस मैक्सिमम हाइट कितना गया होगा। अपने प्रोजेक्टाइल पाथ पर ये जाते वक्त में कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट आया होगा जहाँ पर इसकी हाइट एकदम मैक्सिमम हुई होगी। उससे पहले इसकी हाइट कम, इससे बाद भी इसकी हाइट कम। तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला पूछता है। दूसरा फॉर्मूला क्या पूछता है कि इसके अंदर रेंज कितना होगा या फिर टाइमिंग कितना लगाया होगा। एक पूछेगा रेंज। रेंज क्या होता है कि ऊपर ऊपर को छोड़िए, जमीन पर या कितना दूरी पर जाके गिरा होगा। तो जमीन पे जो जाके गिरा होता है उसे रेंज या परास कहते हैं। तीसरा पूछता है आपका, छोड़िए, पॉइंट ए से पॉइंट ए के बीच में या कितनी देर तक हवा में रहा था, कितनी देर तक हवा में रहा था। तो इसे टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट, उड्डयन काल, टी से दिखाते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट, उड्डयन काल, ये तीन, यही तीन चीज़ का फॉर्मूला एक जैसा होता है। और लड़का इसी में घचपचा जाता है, एक के जैसा फार्मूले होता है। इसको भी याद रखने का तरीका है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पीडीएफ करप्ट बता रहा है, देख लेंगे बाबू पीडीएफ करेक्ट क्यों बता रहा है। पैराबोला लिखिए या पैराबोलिक, कुछ भी हो जाएगा। फार्मूला लिख रहे हैं पैराबोला का, इक्वेशन का, उतना नहीं पूछेगा। इंटर का एग्जाम नहीं है ये जो पैराबोलिक इक्वेशन से पूछेगा। प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। ये तो समझ में आ गया ना। जितनी देर ये हवा में रहेगा उसको हम लोग कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, उड्डयन काल।
ये अपने ऊंचाई के दौरान कहाँ पर सबसे मैक्सिमम गया रहेगा, इसे कहते हैं अधिकतम ऊंचाई। और ए बिंदु से बी बिंदु के बीच में कितनी दूरी होती है, उसे कहते हैं रेंज। इसको याद करने का सिंपल फॉर्मूला देखिए, हालांकि इसको फॉर्मूला को सिद्ध भी किया जा सकता है। आप इंटर में पढ़ रहे होंगे तो टीचर लोग सिद्ध करते हैं, अब हम लोग यहाँ सिद्ध करेंगे तो सिलेबस चला जाएगा 2022। देखिए सबसे पहला होता है एच, हाइट। एक बात ध्यान रखिएगा, कभी भी प्रोजेक्टाइल मोशन में हाइट मायने नहीं रखता है, मैक्सिमम हाइट मायने रखता है। कभी भी आपसे हाइट पूछेगा, भैया इसमें तो हर जगह कहीं ना कहीं हाइट ही है, यहाँ भी हाइट है, यहाँ भी हाइट, हर जगह ऊंचाई। हमेशा पूछता है मैक्सिमम हाइट कितनी होती है। तो जब भी किसी चीज़ में जब मैक्सिमम लगेगा तो उसके फॉर्मूला में भी सबसे ज़्यादा अगर प्रयोग होगा तो मैक्सिमम प्रयोग होगा। उसके फॉर्मूला में भी क्या चीज़ प्रयोग होगा, मैक्सिमम प्रयोग होगा। अब मैक्सिमम कैसे ले आएंगे, तो फॉर्मूला आपको पता है, इसके अंदर एक यू है, एक बेग लगाए होंगे, एक एंगल से। इसमें क्या क्या काम कर रहा है देखिए ना, एक वेलोसिटी काम कर रहा है, किस स्पीड से गया है। एक काम कर रहा है ग्रेविटेशन फोर्स, कितना ग्रेविटी काम कर रहा है, खींच रहा है। और दूसरा एक काम कर रहा है एंगल। तो एच जो होता है, एच, इसका फॉर्मूला कैसे याद रखेंगे, एच बराबर होगा यू स्क्वायर, इसको भी मैक्सिमम कर दीजिए, साइन स्क्वायर, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। देखिए इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे, याद करने का तरीका, एच जो है वो मैक्सिमम हमेशा निकाला जाता है, तो हर चीज़ को मैक्सिमम कर दीजिए। यू को क्या करिए, मैक्सिमम कीजिए स्क्वायर करके। साइन को क्या कीजिए, मैक्सिमम करिए स्क्वायर करके। और जी को भी आप स्क्वायर कर सकते थे, लेकिन देखिए हमेशा जी में स्क्वायर जब भी लगेगा जब आप ग्रेविटेशन फोर्स पढ़ेंगे तब, क्या अदरवाइज में उसमें स्क्वायर नहीं लगता है। तो इसको मैक्सिमम करने के लिए इसमें 2 कर दीजिए। सिंपल दिमाग में बैठाइए। कैसे बैठाएंगे कि भाई एक काम करते हैं, जो हमको हाइट निकालना है वो मैक्सिमम हाइट निकालनी है, तो फॉर्मूला को भी हमको कैसे रखना है, मैक्सिमम रखना है। कैसे मैक्सिमम रखेंगे भाई, ये आप ही बताओ भाई। यू को स्क्वायर करेंगे मैक्सिमम हो जाएगा, 2u करेंगे तो मैक्सिमम थोड़ी होगा। यू को स्क्वायर करेंगे मैक्सिमम हो गया, चलो भाई मैक्सिमम हो गया। साइन थीटा को स्क्वायर कर देंगे वो भी मैक्सिमम होगा। कैसे, सोच रहा माइनस में भी रहेगा, स्क्वायर कर देंगे तो प्लस हो जाएगा। और आपको पता है जी का में स्क्वायर तभी लगता है जब ग्रेविटेशन पढ़ रहे हैं, अदरवाइज में स्क्वायर नहीं लगेगा। तो ग्रेविटेशन तो पढ़ नहीं रहे, तो 2 थीटा। हाइट का फॉर्मूला बोलिएगा, हाइट का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। सिंपल है। आपको बताइए, क्या हम कभी भी मैक्सिमम रेंज कहता है, नहीं भैया, वहीं गिरवे किया है। अलग अलग रेंज थोड़ी है, यहाँ से रेंज थोड़ी निकाल सकते हैं, लेकिन हाइट अलग अलग है। मैक्सिमम हाइट पूछेगा, मैक्सिमम हाइट के लिए यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। 4 बार बोलिए, ये एग्जाम में आएगा। अरे सीधा क्वेश्चन फॉर्मूले लिख देता है 4 गो ऑप्शन में, पगला जाएंगे कौन सी है इस पर। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, फटाफट यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। आगे बढ़े, अरे भाई जल्दी जल्दी आंसर दीजिए लोग, याद रहे आंसर मत दीजिए, लिखिएगा कैसे वही हम करें भाई साहब, कमेंट क्यों नहीं आ रहा है इन सब का, तो टाइप करने नहीं आ रहा है। अरे इसको टाइप कैसे करेगा, जहाँ रखे है ना वहाँ एगो चिरकुट लेके बैठिए, फटाफट आंख बंद करके लिखा है हाइट। हाइट मतलब मैक्सिमम, हाइट मतलब मैक्सिमम। अरे भैया हाइट पूछेगा नहीं, ये भी हाइट है, ये भी हाइट है, ये भी हाइट है। जब भी पूछेगा मैक्सिमम, मैक्सिमम मतलब हमें फॉर्मूला में हर चीज़ को मैक्सिमम करना है। स्पीड को मैक्सिमम, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा, साइन स्क्वायर थीटा 2 थीटा नहीं, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, मैक्सिमम हो गया। समझ आ गया कि नहीं, मैक्सिमम क्या हो गया यहाँ पर। अब इसके बाद आप दूसरा फॉर्मूला देखते हैं। दूसरा फॉर्मूला होता है रेंज का। रेंज का ये आप लोग इसको ना दिमाग, प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाइए, ये बता सकते हैं। प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाइए कैसे, आपको पता है कि भाला फेंकेंगे तो अधिकतम दूरी जाने के लिए हम लोग 45 डिग्री का एंगल यूज करते हैं। कितने डिग्री का, 45 डिग्री का। अभी हम फार्मूला पे जाइए नहीं रहे, फार्मूला पे हम जाइए नहीं रहे, 45 डिग्री का यूज करते हैं। जबकि आपको पता है कि साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 90 पर होता है। साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 90 पर होता है, 1 होता है मैक्सिमम वैल्यू। तो हमसे फेंकवा रहा है 45 पर। इसका मतलब फॉर्मूला में कुछ ना कुछ 2 का गुणा करके ओके 90 बनैले होगा, है कि नहीं भाई। आप मैथ में पढ़े हो ना, मैथ के टीचर थोड़ी हैं, लेकिन इतना पता है ना आपको कि साइन थीटा -1 से +1 के बीच में ही उसका रेंज होता है। समझ आ रहा है। तो हमको ये पता है कि साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू होता है 90 डिग्री पे, और हमको मैक्सिमम के लिए फेंकवा रहा है 45, यानी फार्मूला में ले जाके कहीं ना कहीं क्या कराएगा, गुणा कराएगा। और किस चीज़ से गुणा कराएगा, 2 से गुणा करा देगा। तो इसलिए हमको ध्यान रखना है इसी चीज़ को कि इसके रेंज में भी कहीं ना कहीं क्या होगा, गुणा कर देंगे। तो इसमें रेंज में गुणा करिए। तो देखिए हमको एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, हमेशा कॉन्सेप्ट से समझिए।
मान लिए कि हम 45 डिग्री पे फेंकें, तो ये तो सबको पता है कि सर 45 डिग्री पे फेंकेंगे तो सबसे दूर जाके गिरेगा, लेकिन तनी सा ऐसे फेंक देंगे, ले भैया 45 से ले ये रह गया, तो भैया हमरा 45 पे भी फेंकना है और स्पीड वो हुमच के फेंकना है, ऐसा थोड़ी खाली 45 से फेंक देंगे ले जा रहा है। वो देखो खान सर भाला फेंके, देखो 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 इतना खतरनाक तो रावण भी नहीं फेंका था। अरे बकलोलवा स्पीडो रहना चाहिए, खाली डिग्री थीटा पे थोड़ी फेंकेंगे। तो इतना पता है कि हुमच की स्पीड रहना चाहिए, तो हुमच की स्पीड रखने के लिए स्पीड को मैक्सिमम करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दूर जाके गिरे। तो स्पीड को हम कर दिए स्क्वायर, यू स्क्वायर, और यहाँ लिखेंगे साइन थीटा ना रे बबुआ 2 थीटा, यही लिए 45 रखवाता है ताकि 2 से गुणा करेंगे तो 90 होके मैक्सिमम हो जाएगा। तो हमको पहले रख लिए स्पीड को मैक्सिमम यानी यू स्क्वायर और उसके बाद साइन 2 थीटा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा। अरे बबुआ एगो बात बताओ, अगर जी नीचे हचाहच खींचने लगे तो लद दे वही जा गिर जाएगा। तो हमको दिमाग रखना है भैया रेंज दूर भेजना है। एक काम करते हैं जी की वैल्यू कम कर देता है ना तो गिर जाएगा नीचे में। तो जी का वैल्यू बस एगो जी, बाकी सब में जी एक के ठो रहता है। ये एक्चुअली बस मैक्सिमम है इसलिए इसमें 2 जी रहता है, बाकी सब में क्या रहता है जी एगो रहता है। फॉर्मूला क्या होगा इसका, रेंज का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, याद रहेगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। दीपेंद्र कुमार जी आगे बढ़िए, आप पढ़िए बाबू, चलिए गूगल ड्राइव से पीडीएफ ओपन करो। पता नहीं कैसे भाई गूगल ड्राइव हम ही को नहीं पता है क्या होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब कुछ कुछ लड़का ना फार्मूला लिखने का कोशिश कर रहा है सब कुछ कुछ फार्मूला लिखने की कोशिश कर रहा है। ये याद हो गया कि नहीं याद हो गया? अपने मन से लिख के देखिए। हाइट का फार्मूला लिखिए यू स्क्वायर साइन स्क्वायर बटा 2 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा 2g, और रेंज के लिए यू स्क्वायर, स्पीड तो रहना ही चाहिए, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, क्योंकि 45 पे फेंकना है इसलिए 2 थीटा कर देंगे, वो 90 अपने 2 थीटा बाई जी। अब बच गया क्या चीज़, टाइमिंग, कितना टाइम लेगा, टाइम है ना बच गया। चलिए देख लेते हैं कितना टाइम लेंगे। देखिए ट से टाइम, और इसमें हमेशा याद रखेंगे इसमें भी स्टार्टिंग जो होगा वो ट से हो जाएगा। स्टार्टिंग किस चीज़ से हो जाएगा, ट से। कैसे कि जिस तरह से टाइम का क्या होता है फार्मूला, टी से क्या हो गया टाइम, उसी तरह इसका हो जाएगा 2u साइन थीटा बाई जी। देखिए ये भी ट से, ये भी 2u साइन थीटा बाई जी। याद करने का ट्रिक 2u साइन थीटा बाई जी, इधर भी टी इधर भी ट। देखिए 2 से 2 लिखिएगा तो कैसे लिखते हैं, TWO2 होता है ना जी, तो उधरों टी है इधरों टी है, उधरों टी इधरों टी, टी के लिए टाइम के लिए टी इधर भी टी इधर भी, 2u साइन थीटा बाई जी, 2u साइन थीटा बाई जी, 2u साइन थीटा बाई जी। इसमें कहीं स्क्वायर और डू टाइम कुछ नहीं रहता है, इसमें ताम झाम नहीं, एकदम क्या होता है सिंपल होता है। एकदम क्या हो गया, सिंपल हो गया। याद करने का तरीका समझ में आ गया, एग्जाम में भुला जाएंगे सब एक के जैसा दिखता है। समझ में आ गया? कितने लोग को याद रहेगा? जितने लोग को याद रहेगा यस लिखिए। कितने लोग को ये याद रहेगा एग्जाम में, यस लिखिए। जितने लोग को याद रहेगा यस लिखे, नहीं तो फिर आगे समझाएंगे। याद रहेगा ना? यस लिख तो रहा है, कुछ कुछ नो लिख रहा है सब। ये सब क्यों की पिक्चर का सलमान खान है सब। याद रहेगा? नो लिखते लोग 4 बार लिखिएगा, प्रैक्टिस करिए। मेरे और देखिए, जिसको नहीं याद होता है छोड़िए, यहाँ देखिए हटाइए, हम इसको दूसरे पेज पे लिखते हैं। देखिए हमको पता है हाइट में से कई गो हाइट होता है, हमको मैक्सिमम हाइट चाहिए, तो यू स्क्वायर ये भी मैक्सिमम हो गया, साइन स्क्वायर थीटा ये भी मैक्सिमम हो गया, नीचे जी में 2 को जोड़ देते हैं, ले सोच रहा मैक्सिमम हो गया काम खत्म। एक काम करते हैं, रेंज पूछ रहा है, रेंज भैया हुमच के फेंकना है तबे दूर जाएगा, और थीटा को 90 रखना है, लेकिन यहाँ पे हमको फेंकवाया जाता है 45, तो यहाँ लिख देंगे 2 थीटा। अब बटा जी हमेशा याद रखिएगा, बस इसी में 2 को लगता है, बाकी किसी में नहीं। टी टाइमिंग, कितना टाइम लगेगा उड्डयन काल टी, तो देखिए 2 से 2u साइन थीटा बाई जी, इसमें तो कुछ नहीं लगता है, बस ट से ये टी, बाकी में कोई स्क्वायर फिर स्क्वायर इसमें कोई झमेले नहीं। हो गया? नहीं हुआ? एक बार इसको मिटाइए, मिटा दीजिए। अरे मिटाया ही नहीं, घूम के चला आया बस, अब मिटाएगा। फिर से लिखिए रेंज का लिखिए, रेंज मतलब दूर तक जाना है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, क्योंकि 45 रखवाता है तबे 90 होगा जी। अब क्या पूछेगा,
चलिए हम टाइमिंग लिखाते हैं, टाइम टी से टी तो 2u साइन थीटा बाई जी, 2u साइन थीटा बाई। ऐसा भी हो सकता है हाइट, हाइट मतलब सबसे मैक्सिमम हाइट, तो सब चीज़ मैक्सिमम रखेंगे, हर चीज़ मैक्सिमम रखेंगे, हो गया, हर चीज़ मैक्सिमम रख दिए, हो गया कि नहीं हो गया। 4-5 बार एगो पन्ना लीजिए सादा, 2 मिनट के अंदर गोंच के भर दीजिए, इसको कम से कम 20 बार लिखिए, कभी इसको पहले, कभी उसको, कभी इसको, कभी इसको, एकदम बढ़िया धाकड़ हो जाएगा, समझ में। आगे बढ़े, अब इस पे न्यूमेरिकल कराएंगे, अब याद हो जाएगा। मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। रणविजय कुमार, अरे भाई दुनिया में कुछ भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। सर आप मैथ की भी टीचर हैं अभिषेक शर्मा? नहीं बाबू मैथ के नहीं है, एक्चुअली हम लोग बीएससी की हैं, तो बीएससी वाले में तो मैथ थोड़ा बहुत रहता ही है, लेकिन देखिए कोई भी चीज़ क्या होता है, मैथ का टीचर आपको दिन रात मैथे पढ़ा रहा है, उसको समझाने का थोड़ा तरीका अलग होता है। फिजिक्स और मैथ तो लगभग एक ही जैसे मिलते जुलते हैं। हो गया कि नहीं हो गया। इसका न्यूमेरिकल बनवा देते हैं, हम बोलते हैं, आप लोग लिखिए तो फटाक से हम बोलते हैं, लिखिए इसका फॉर्मूला लिखिए, कॉपी में लिखिए रेंज का फॉर्मूला, फटाफट रेंज का फॉर्मूला लिखिए फटाफट, 1 सेकंड के अंदर हो जाए, 1 सेकंड ऐसे लिखिए, रेंज खटाक से, रेंज रेंज, स्पीड भी भयानक, थीटा 45 मतलब 90 रखना है, 2 थीटा करके 45 करना है, रेंज का फॉर्मूला। हाँ चलिए, स्पीड भयानक साइन 2 थीटा अपन जी, हो गया कि नहीं हो गया, रेंज हो गया। अब आप लिखिए फटाफट मैक्सिमम हाइट, हाइट 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 जैसे आए दिमाग में घुसना चाहिए, ससुरा मैक्सिमम है, मैक्सिमम है तो यू स्क्वायर मैक्सिमम करिए, साइन स्क्वायर थीटा मैक्सिमम करिए, नीचे बार 2g कीजिए, ले ससुरा सब चीज़ मैक्सिमम कर देंगे, हो गया, मिटा देते हैं। अब कहते टाइमिंग, टी से टाइम वो भैया 2u साइन थीटा बाई जी, 2u साइन थीटा बाई जी, हो गया, टाइमिंग हो गया। अब इस पर न्यूमेरिकल बनवा देते हैं। मटेरियल में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है कि नहीं, मटेरियल में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, एक हम बोलते हैं, आप बनाइए। एक भाला को 10 मीटर की रफ्तार से, देखिए कोई भाला है, क्वेश्चन है यहाँ पर, कोई भी भाला है, उसमें माला लिखा गया, कोई भाला है जिसे 10 मीटर की रफ्तार से, 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से फेंका गया है, कितने कोण पर फेंका गया है, 30 डिग्री के कोण पर फेंका गया है। पूछ क्या रहा है, कोण पर फेंका जाता है, रेंज पूछ रहा है, रेंज बताइए क्या होगा। रेंज जब भी ऐसा है तो जी की वैल्यू 10 मान लीजिएगा, जी की वैल्यू 10 मान लीजिएगा। आपके पास पीडीएफ है, नहीं खुल रहा है तो हम आज चेक करेंगे, क्योंकि बहुत लड़कों का पीडीएफ का प्रॉब्लम आ रहा है, आखिर ऐसा प्रॉब्लम हो क्यों रहा है। तो रेंज पूछ रहा है ना, दिमाग में बैठे रेंज रेंज रेंज, दूर कैसे जाएगा, तो पहले हुमच के फेंकना है, तो हुमच दिए स्क्वायर करके। हाँ बुढ़ऊ लोग कहता है 45 डिग्री फेंको, जबकि मैथ में पढ़े हैं 90 होना चाहिए, तो 45 पे फेंक के 2 से गुणा कर देते हैं, चलिए हो गया बाई जी। आगे बढ़िए, देखिए ध्यान से, यहाँ u का वैल्यू कितना है, स्पीड कितना बोला है 10, स्क्वायर करेंगे तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, गुणे साइन 2 थीटा, साइन इंटू देखिए 2 थीटा की जगह कितना बोला है 30, थीटा की जगह 30 बटा जी की जगह पे 10, इस 10 से ये कट गया, यहाँ बचा 10, साइन 2 गुणे 30 साइन 60 डिग्री, साइन 60, साइन 60 की वैल्यू पता है ना √3/2, साइन 60 की वैल्यू √3/2। अब ये याद नहीं है तो अब हम क्या करेंगे भाई, कम से कम आप तो इतना उम्मीद करते हैं भाई आप साइन थीटा की वैल्यू याद रखें, √3/2, इसे काट देंगे 5√3, कितना आ गया 5√3 आ गया 5√3। मैं इसमें सब में एक एक तो एग्जाम्पल दिया है, आप बनाएंगे एग्जाम्पल इसमें। बन गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं। 5√3 8 से क्लास कर दीजिए, नहीं बाबू 8 से नहीं हो पाएगा, बहुत से लड़के सोए रहते हैं। सर जी रीजनिंग का पीडीएफ नहीं खुल रहा है, भैया रीजनिंग हम पढ़ाते कहाँ कि पीडीएफ खुलेगा, दीपेंद्र कुमार जी रीजनिंग नहीं पढ़ाते हम कि पीडीएफ खुलेगा। फिजिक्स मटेरियल में क्वेश्चन का बस आंसर बता दीजिए। अच्छा आंसर बता देंगे हम, यहाँ सॉल्व कर देंगे, आप आंसर बताइए। आप खुद के अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए जी, जो हम बोले वही सही है। सूरज कुमार सर पीडीएफ का आंसर बता दीजिए, यहाँ तो ठीक ही है सर, जो टॉपिक पढ़ाते हैं उसका ऑब्जेक्टिव उपलब्ध करा दीजिए प्लीज खान सर। विवेक कुमार जी ठीक है, हम उसका ऑब्जेक्टिव, हालांकि सब में एक एक क्वेश्चन, देखिए आपको एक बात समझ मेरी और ध्यान से देखिए सब लोग, मटेरियल में जितना आपके पास पीडीएफ है ना, जो मोबाइल में आपके पीडीएफ है वही हम भी खोले हुए हैं, ये है। इसमें ना हम एकदम सेलेक्टेड आपका क्या दिए हैं, न्यूमेरिकल दिए हैं, आप इसी को 4 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, ये ही इनफ है।
बाकी 10 न्यूमेरिकल में क्या होता है कि उसका स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं हो पाता है। जिसमें इसमें क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, उसको बताइए, देखिए उसमें क्या बोल रहा है। हम पढ़ देते हैं यहाँ, जिनका पीडीएफ नहीं भी खुल रहा है वो समझिए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि किसी वस्तु को 30 डिग्री के कोण पर, यानी कोण कितना बोला है, एंगल कितना बोल रहा है, 30 डिग्री के एंगल पर, 30 डिग्री के एंगल पर 40 मीटर पर सेकंड की वेग से फेंका जाना है। वेलोसिटी इसका कितना है, 40 मीटर पर सेकंड। और कह रहा है कि इसका सब कुछ ज्ञात कीजिए। ले भैया, एक सब कुछ ज्ञात कर, सब कुछ कैसे ज्ञात करना है, सब कुछ का मतलब टाइमिंग भी ज्ञात कीजिए, रेंज ज्ञात कीजिए, हाइट ज्ञात कीजिए। चलिए सब कुछ ज्ञात करते हैं। कहाँ से शुरुआत किया जाए, जहाँ से आप बोलिए वहीं से शुरू कर देते हैं। कहाँ से शुरू करें, हाइट से, टाइम से, किस चीज़ से शुरू करें, फटाफट आप ही बोलिए कहाँ से शुरू करें। देखते हैं कहाँ से शुरू करने के लिए बोल रहा है। अमर कुमार कहाँ का झंडा ला रहा है सर, आप सोए रहते हैं क्या? नहीं बाबू, मज़ा आ गया सर जी। भाई क्वेश्चन बनाइए तब ना मज़ा आएगा। कहाँ से शुरू करें, टाइम से, कोई रेंज कर, बाप रे बाप, हमारे पास तो इतना ऑप्शन है, पागल हो गए। कोई कह रहा है टाइम से शुरू कीजिए, कोई कह रहा है रेंज से शुरू कीजिए, कहीं से शुरू करते हैं। चलो भैया टाइम से ही शुरू कर देते हैं। टाइम से, टाइम को हम लोग कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। टाइम के लिए देखिए टी लिख देते हैं पहला, सब कुछ गया, टी, टी बराबर फटाफट 2u साइन थीटा बाई जी, 2u साइन थीटा बाई जी। 2 के जगह पे 2, u की जगह पे 40, साइन की जगह पे साइन, थीटा की जगह पे 30 बाई जी। निकाल लेंगे कितना हो जाएगा, जी की जगह पे क्या हो जाएगा 10। भाई साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, साइन 30 का वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू नहीं पता आपको, हम बताएंगे भी नहीं, छोड़ देंगे, सॉल्व कर लेंगे इसको। बताइए तो फटाफट साइन 30 की वैल्यू। भाई अब इतना नहीं पता रहेगा तो दिक्कत हो जाएगा, फिर हम हर चीज़ कैसे बताएंगे। अब कोई क भूल के आएगा तो हम क्या कहेंगे कि हम बताएं। साइन 30 की वैल्यू, हाँ 0.5 या 1.1/2, 0.5 भी बोल सकते हैं या 1/2 भी बोल सकते हैं। देखिए ये हो जाएगा 1/2, तो 1 ऊपर रहेगा, बाई 2 तो नीचे चला जाएगा, और नीचे 10 ऑलरेडी है, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, कितना आंसर आएगा 4। आंसर कितना आ जाएगा 4। ये सब वैल्यू आपको याद रहना चाहिए जी। इसका 1/2 या 0.5 होता है। हो गया, आंसर कितना आ रहा है, आंसर 4 आ जाएगा। दूसरा क्या निकालना है, मैक्सिमम हाइट, एच बराबर मैक्सिमम के लिए इसको भी मैक्सिमम कीजिए, साइन थीटा को भी मैक्सिमम कीजिए, नीचे 2g कर दीजिए। यू स्क्वायर, यू की जगह पे कितना है भैया 40, 40 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर करिए 16, 0 का स्क्वायर करेंगे तो 2 0, 1600। साइन स्क्वायर थीटा, तो देखिए साइन थीटा कितना, साइन 30 का आपको स्क्वायर करना है बटा 2 × 10, 2 × 10। देखिए एक 0 से ये 0 कट गया, और इससे काटेंगे तो 80 बार में कट जाएगा। कितनी बार में, 80 बार में, तो ये 80 हो गया। और 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, इसको इससे काट देंगे 20 बार में कट जाएगा। कितना आ जाएगा 20, कितना आ गया 20। साइन स्क्वायर थीटा इसको कर देंगे तो 20 आ जाएगा। आगे आप खुद निकाल लेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन कंप्लीट हो गया। वेरी गुड, बहुत लोग का 20 आ गया। बाबरी, एक आदमी तो सब निकाल दिया। ये कौन है भाई, ये संजीव कुमार, चलिए बढ़िया भाई, सब लोग निकालिए। कई लड़कों ने सब कुछ निकाल दिया। विवेक कुमार, इनका भी सब कुछ आ गया। चलिए बढ़िया है। अब इसके पीछे क्या बने, रेंज निकाल लीजिएगा। रेंज के लिए क्या हो जाएगा, रेंज रेंज रेंज, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, 2 थीटा करेंगे तो 60 की 30 की जगह 60 हो जाएगा। एक क्वेश्चन बोलते हैं, लिखिए। एक क्वेश्चन अलग से बोलते हैं, उसको लिख लीजिए। पिछली बार क्वेश्चन आया था किसी एग्जाम में, कह रहा है किसी वस्तु का रेंज जो है ना उसकी हाइट से 4 गुना है। किसी वस्तु का रेंज जो है ना उसकी हाइट से 4 गुना है। क्या कह रहा है कि किसी वस्तु का परास, परास मतलब क्या है, रेंज। किसी वस्तु का परास यानी रेंज, उसके ऊंचाई, ऊंचाई मतलब क्या है, हाइट, मैक्सिमम हाइट, हाइट
से 4 गुना है। कितना गुना है? 4 गुना है। तो कोण ज्ञात करें। कोण मतलब क्या होता है? एंगल। तो एंगल ज्ञात करें। निकालिए, आंसर निकालिए फटाफट इसका। देखते हैं कितना लोग निकाल सकते हैं। एंगल ही निकालने को बोल रहा है ना। एंगल निकालिए इसका। एंगल निकालिए, कितना डिग्री एंगल होगा? इक्वेशन बताइए कितना आंसर आता है। एंगल निकालिए। इसका आंसर निकालिए। लो, एंगल निकालना है इसमें। फाउंडेशन बैच कब आएगा? कौन है भाई? दिवाकर जी। सब आएगा जी, बता देंगे। इकोनॉमिक, हिस्ट्री, भूगोल क्लास लाइए, सब लाएंगे हम। 45 डिग्री, वेरी गुड। सौरभ, राजा, रोबिन कुमार, विक्रांत, आनंद राज, सबका 45 आ गया भाई। जब बड़ी तेज है सभी सब लड़का। इम्पॉसिबल है सर। किस चीज़ का इम्पॉसिबल? ऐसा नहीं हो सकता है भाई। कुणाल कुमार, कुणाल के ओबराय, भाई मुंबई से गए क्या आप ओबराय लिख रहे? इम्पॉसिबल कैसे हो जाएगा? इतने लड़के निकाल दिए आप, करें सर इम्पॉसिबल है। कैसे होगा इम्पॉसिबल? देखो भैया, रेंज जो है यहाँ समझिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जिनको नहीं निकला है या निकल गया है, अब यहाँ ध्यान दीजिए कैसे एग्जाम में करते हैं। एग्जाम में आप घबरा जाते हैं। सीधे कह रहा है रेंज, कुछ मत कीजिए, आर लिख दीजिए। हाँ भैया आप बोलिए। उसके हाइट एच लिख दीजिए। से 4 गुना है, यानी हाइटवा जितना है ना उतना नहीं है। हाइटवा में अभी 4 का गुणा करिए तो इस ससुरा रेंज के बराबर होगा। समझ में गया? जनरली भी अगर आप देखिएगा तो रेंज किसी चीज़ का ज़्यादा होता है। अरे भैया यहाँ से यहाँ तक रेंज, यही ना हाइट होता है। तो जनरली हाइट तो कम ही होता है और रेंज तो किसी चीज़ का ज़्यादा होता है। किसी चीज़ का रेंज ज़्यादा होता है। प्रोजेक्टाइल में तो जेनविन है ज़्यादा होता है यहाँ पर। तो कह रहा है कि जितना हाइट है ना उसके 4 गुना रेंज है। यानी कहने का सेंस है कि हाइट में 4 गुना का गुणा करेंगे तो ये रेंज के बराबर होगा। यानी रेंज जो है ना अकेले तोरा से नहीं, तोरा से 4 गुना के बराबर ई है। हो गया, काम खत्म, सॉल्व। अब सबकी वैल्यू रख दीजिए। फार्मूला तो आपको पढ़ाए हुए हैं। अब दिमाग में फार्मूला नहीं आया तो मरबो करेंगे। अब यहाँ पे रेंज 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 का इनसे निकलेगा। इसे एकरो स्क्वायर करिए। साइन थीटा की जगह 2 साइन थीटा की जगह 2 थीटा बटा जी। यहाँ लिखें 4 की जगह 4। हाइट, हाइट के लिए मैक्सिमम करना है तो यू को भी स्क्वायर कर दीजिए, साइन थीटा को भी स्क्वायर कर दीजिए, बटा 2g कर दीजिए। 2g, एगो जी से एगो जी कट गया। यू स्क्वायर से इधर में भी क्या कट गया? यू स्क्वायर कट गया। और कुछ कटेगा? 2 से ये 2 कट गया। अब क्या बचा भैया? अब क्या बचा? अब इधर बच गया साइन 2 थीटा, इधर बच गया साइन 2 थीटा, इधर बच गया ये 2 बचा 2 साइन स्क्वायर थीटा। चलो भैया 2 साइन स्क्वायर थीटा। साइन 2 थीटा जी की जगह क्या होता है? 2 साइन थीटा कॉस थीटा। फार्मूला पढ़े होंगे। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 2 साइन थीटा कॉस थीटा। भैया अब ये नहीं पढ़े हो तो हम ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी पढ़ाएंगे फिर। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। देखिए, और इधर क्या बचा हुआ है? इधर 2 साइन स्क्वायर थीटा, यही बचा है ना। देखिए ये 2 से ये 2 कट गया। अगर इस साइन थीटा से हम काटना चाहेंगे तो इसके ऊपर का स्क्वायर कट गया। क्या हो गया? कट गया कि नहीं कट गया? आगे बढ़े। अब बताओ, अगर ये मल्टीप्लाई है इधर भेज देंगे तो डिवाइड में बदल जाएगा। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब इधर बचा क्या? 1। भैया इसमें 1 का गुणा लगा के तो ही भेजोगे ना 1। आगे बढ़े। 1 हो गया। आपको पता है ना, ये बताइए साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है? टेन थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू 1। कितने लोग बता सकते हैं कितने डिग्री के एंगल पे टेन थीटा 1 होता है? कितने डिग्री के एंगल पर होता है? नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ लिख दो 1045। 1 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? 1045। अब वहाँ लिख सकते हैं टेन थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 45 डिग्री।
थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, 45 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। हो गया कि नहीं हो गया? इत्मीनान से देखिए, जिन लोग का नहीं बना है इत्मीनान से हम यहाँ रख देते हैं, देख लीजिए। फोर्टी 45 डिग्री किसी को प्रॉब्लम है? यही याद नहीं आ रहा था। ओ हो बेचारा को देखिए, क्या नाम है इनका, सिकंदर कुमार, नाम तो रखे हैं जबरदस्त। सिकंदर कुमार एकदम कसम खाया है कि सर आप मैथ हमरे पढ़ाइए, हम मैथ ना पढ़ाएंगे भाई। देखिए एक लड़का क्या कर रहा है, सर ये सब बना दिए थे, यही नहीं आ रहा था ससुरा, एकरा कैसे टूटे साइन टू थीटा को। अरे भैया नहीं टूटेगा तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा ना। कह रहा था सर ये सब ला दिए थे, बस हमारा हाइये नहीं टूट रहा था, साइन टू थीटा में ले कैसे जाएंगे भैया, 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है। कुछ कुछ ये सब तो बच्चे वाले फॉर्मूला होते हैं, सब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, ये सब चीज़ें कुछ कुछ फेमस याद रखिए। और आप खुद सोचिए, अगर ये सब चीज़ें नहीं याद है, नहीं आ रहे हैं, तो फिर तो आपके लिए मैथ गड़बड़ है। मैथ कैसे पास कीजिएगा? इसमें से तो मैथ भी है ना, ये सब चीज़ को थोड़ा थोड़ा नॉर्मल सी चीज़ें रहती हैं। आई होप आप समझ रहे होंगे इसको। कुछ नहीं है, एक चीज़ हमेशा याद रखिए, आपको एग्जाम में ऐसे ही देगा रिलेट करके, ये चीज़ जरूर बनाइएगा। डायरेक्ट फार्मूला मत लिखिएगा, डायरेक्ट ये बनाइएगा कि ससुरा तो पूछा क्या है। सबसे पहले पूछा था रेंज, हम आर लिख दिए, पहले शॉर्ट लीजिएगा। जब कोई चीज़ें एक ही बार दिखती है ना तो समझ में आता है हाँ करना क्या है, बड़ा बड़ा हो जाता है फिर समझ में नहीं आता करना क्या। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। मैप और फिजिक्स के क्लास का पीडीएफ करप्ट बता रहा है, ठीक है हम उसको आज सुधार करें। राजानंद शाह, गुरुजी आप रहेंगे तो सब बन जाएगा एकदम बाबू, बना के आइए। इंग्लिश इक्वेशन ऑफ मोशन एंड इट्स रिलेशन, ये भी बताएंगे बाबू आगे। देखिए बैच खत्म होने के लगभग 1 महीने बाद तक वीडियो पड़े रहेंगे। आप बैच मान लीजिए आपका ये खत्म हो जाएगा जब भी, तो उसके 1 महीने बाद तक वीडियो पड़े रहेंगे। लेकिन अगर आप कहेंगे कि लाइफ टाइम पड़े रहेंगे तो फिर मेरे सर्वर पे लोड पड़ेगा ना भैया, हम आप ही के वीडियोस को रखे रहेंगे, तो फिर जो नए लड़के पढ़ाएंगे उनको कहाँ रखेंगे? उसके लिए अभी सर्वर के लिए हमको पैसा लगता है। हमको 1 घंटा आप लोग पढ़ लीजिए ना तो 1 रुपया मेरा लग गया, समझेगा। इसी क्लासवा को दोबारा देखोगे तो 2 रुपया लग जाएगा। पता चला जितना का एडमिशन नहीं लिया उतना तो हमारा घर से लेके चला जाएगा, कंगाल का देगा। उसमें 50% टैक्स है सरकार का, वो लेके चला जाएगा, जीएसटी बैंक इनकम टैक्स जोड़ के। इसलिए समझिए हमारी भी कुछ मजबूरी होती है। आपको ओवरऑल अगर 100 घंटे का क्लास देते हैं ना हम, 100 घंटे का, तो मेरा रुपया लगता है 100 रुपया, समझेगा कि नहीं क्या? 100 रुपया। अगर गलती से भी कोई लड़का 2 बार देख लिया तो मेरा 200 लग जाएगा। पॉलिटी का फीस था 11 रुपया। सब जेब से गया है मेरे को, कितना बताएंगे हम। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। जय श्री राम। कौन बोल रहे हैं भाई जय श्री राम? ये सब क्या बोल रहे हैं आप? अमर कुमार यादव जी जय श्री राम। अब ऐसे करेंगे लोग तो शिक्षा वाले चीज़ में समझ में आ गया कि नहीं? ये सब सरस्वती का ये सब चीज़ है। चलिए आगे समझते हैं। आज के क्लास के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।